हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय जी डॉट लर्निंग चैनल। हम लोग इसमें जी स्वीट के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। जो एप्स हैं उनके बारे में हम समझ रहे हैं। अब तक हम लोगों ने जी मेल के बारे में समझा और उसकी एक बेसिक हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है। अब आज से मैं एक और नया इससे रिलेटेड एक टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ जो हमारे जी स्वीट में आता है। वो आता है डॉग्स के बारे में। तो ये जो गूगल डॉक्स होता है, ये हमारा जैसे माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड डॉक्यूमेंट होता है उसके ही वैसा ही उसकी फंक्शनैलिटी होती है। लेकिन इसमें और बहुत एक एड ऑन फीचर्स हैं जो हमारे काम को एक इजी बना देते हैं। और क्योंकि ये जो मेरा चैनल चल रहा है वो जी स्वीट के फोकस करके चल रहा है, तो गूगल ने जो हमें जो फैसिलिटीज दे रखी हैं, जो एप्स दे रखे हैं, उनको हम कैसे इंटीग्रेट करके अपना काम कर सकते हैं उस पर हम फोकस कर रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग डॉक्स के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम गूगल डॉक्स को कैसे अपने खोल सकते हैं, हम उसको कैसे ओपन कर सकते हैं, वो हमें कैसे अवेलेबल है। इसके लिए सिंपल है, हम गूगल पर जाते हैं। जब हम गूगल का पेज ओपन करते हैं तो यहाँ देखिए ये 9 डॉट्स हमें विजिबल होती हैं। हमने जीमेल में भी देखा था ना, जब तब हमने डिस्कस किया था। तो ये जो हमारी 9 डॉट्स है, तो देखिए जीमेल तो हमें यहाँ अवेलेबल है जो हम क्लिक करके अपना काम कर लेते हैं। अब हम देखते हैं जब हम ये 9 डॉट्स पर क्लिक करेंगे तो देखिए गूगल के इस पेज पे जितने एप्स हैं, जितने और अगर इसके हमारे फंक्शंस हैं वो हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। तो देख रहे हैं आप जीमेल, आप यहाँ से भी जा सकते हैं और ये जीमेल आपका यहाँ अवेलेबल है। अभी मेरा आज का सेशन है डॉक्स को फोकस करने का। जब हम गूगल डॉक्स को कैसे हम ओपन कर सकते हैं, तो उसका देखिए हमारा ये जो ड्राइव है, ये मैंने अपने इनिशियल सेशंस में ड्राइव के बारे में आपको एक इंट्रोडक्शन दिया था। तो ये हम जब ड्राइव पर क्लिक करेंगे तो ये आपका ड्राइव ओपन हो जाएगा। ये देख रहे हैं हमारे ये ड्राइव ओपन हो गया। और ये जैसा मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ये एक पेंडोरा बॉक्स है। अब इस ड्राइव में हमें देख रहे हैं हमारे इसमें जो हम काम करते जाएंगे, चाहे डॉक्स हो, चाहे आपका स्लाइड्स हो, चाहे शीट्स हो, जो हम काम करेंगे वो यहाँ पे सेव होता जाएगा। तो जैसे हमारा एक सिंपल, अगर हमें जब हम माइक्रोसॉफ्ट पर वर्क करते हैं तो हमें अपने जो लैपटॉप होता है, कंप्यूटर होता है, उस पर हमें एक अलग से फोल्डर बना के सेव करना होता है। लेकिन जब हम जी स्वीट की बात कर रहे हैं तो एवरीथिंग जो हमारा वर्क है, इट इज गेटिंग स्टोर्ड इन दिस ड्राइव। अब हम यहाँ पे ये देखिए न्यू है। न्यू पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके आ गए, यहाँ गूगल डॉक्स भी इसमें जा सकते हैं, गूगल शीट्स यहाँ से ओपन कर सकते हैं, स्लाइड्स ओपन कर सकते हैं। और जब मोर पर जाएंगे तो देखिए और बहुत से इसके हमारे रिलेटेड फंक्शन सामने विजिबल हैं। तो अभी हमें क्योंकि गूगल डॉक्स पे जाना है तो हम ये जो हमारा एरो है इस पर हम अपना कर्सर लाते हैं और देखते हैं हमारे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट एंड फ्रॉम अ टेम्पलेट। ये जो है आपका, तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट मीन्स आपका एक ब्लैंक पेज जैसे कॉपी का पेज है वो ओपन हो जाएगा। लेकिन आज इंट्रोडक्टरी सेशन में मैं आपको थोड़ा टेम्पलेट के बारे में बताना चाहती हूँ कि टेम्पलेट से हमारा क्या मीनिंग आता है। जब हम टेम्पलेट पर क्लिक करते हैं तो देखिए ये आपका सबसे जो ऊपर का जो आपकी बॉक्स है उसमें रिसेंटली यूज्ड जो जो आप यूज करेंगे वो यहाँ पे आपका विजिबल होता जाएगा। और यहाँ पर भी आपको देखिए ब्लैंक डॉक्यूमेंट मिल रहा है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट के बारे में मैं अगले सेशन में बात करूंगी। आज के सेशन में जो हमारे टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं मैं उनके बारे में बताना चाहती हूँ, क्योंकि हम काफी जो छोटी छोटी इनमें डिफरेंस होते हैं उसको हम समझ नहीं पाते हैं। तो जैसे हम रिज्यूमे हैं, तो ये देखिए रिज्यूमे की डिफरेंट टेम्पलेट है। ये टेम्पलेट क्यों है कि डिफरेंट है, क्योंकि हमारा अलग अलग कंपनीज, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, अलग स्कूल्स, कॉलेजेस, हर जगह जो है एक पर्टिकुलर एक फॉर्मेट में हमें अपना देना होता है।
तो ये मेन जो बेसिक हमारे जो एक यूज होते हैं, वो सारे टेम्पलेट्स हमारे यहाँ विजिबल हैं। तो आप थोड़ा सा अगर चाहें तो इनको आप एक्सप्लोर करके देखिएगा कि देखिए मैं पहला वाला स्विस जो है रिज्यूमे उसको ओपन कर रही हूँ। तो ये टेम्पलेट से क्या आपको बेनिफिट मिलेगा, तो ये अभी ओपन हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपको पूरा एक उन्होंने स्ट्रक्चर दे दिया है, बस आपको यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन फिल करनी होगी। जैसे योर नेम, तो यहाँ पे आप अपना टाइप नाम कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर देखिए, मैं अभी यहाँ पे अगर मुझे अपना बनाना है तो मैं अपना नाम टाइप कर सकती हूँ। और फिर इसका आता है कि आप अपना यहाँ पे, यहाँ ये मेरा कर्सर देखिए, तो यहाँ पे आप अपना नाम, आपका एड्रेस, आपका कांटेक्ट नंबर, आपका मेल जो एड्रेस है वो। और देखिए यहाँ पे कभी कभी हमें मालूम नहीं होता है कि हमें रिज्यूमे में लिखना क्या क्या है। तो ये आपको देखिए एक इंट्रोडक्शन दे दिया कि यहाँ पे आप अपने स्किल्स के बारे में बात कर सकते हैं, यहाँ पे एक्सपीरियंस के बारे में बात कर सकते हैं। यहाँ आपका ये स्किल्स में के ये आपका पूरा कॉलम आ रहा है जिसमें आप अपनी स्किल्स को बताइए। फिर एक्सपीरियंस में कौन सी कंपनी में आपने काम करा, क्या जॉब टाइटल था, का कौन से मंथ ईयर से कब तक आपने करा, उसकी लोकेशन क्या थी। तो देखिए ये आपको एक इंफॉर्मेशन मिलती चली जा रही है और आप इसमें अपना फिल करते चले जाएंगे, आपका रिज्यूमे प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये उनके लिए बहुत एक कंफर्टेबल होता है अगर हमें ये टेम्पलेट मिलता है, जिनको एक बेसिक लिखने में डिफिकल्टी होती है। फिर एजुकेशन अगर अवार्ड मिले, तो ये एक हमारे पास टेम्पलेट आ गया रिज्यूमे का। ऐसी अगर आप और देखेंगे तो और डिफरेंट टेम्पलेट मिलेंगे। अब देखिए अगर यहाँ पर जा रहे हैं हम, कोरल रिज्यूमे पर जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको एक अलग टेम्पलेट मिल रहा है। तो देखिए वो उसमें पहले लेफ्ट हमने करा था, फिर यहाँ पे राइट आ रहा था जिसमें हम डिटेल जा रहे थे। यहाँ पर क्या है, आपने अपना नाम, देखिए आई एम योर, आप नाम लिखिए। यहाँ पे पूरा आपको हिंट दे रखा है कि क्या क्या आपको फिल करना है। फिर स्किल्स, एक्सपीरियंस आप इस टाइप से भी डाल सकते हैं, एजुकेशन के बारे में, अवार्ड्स के बारे में। तो ये आप डिफरेंट रिज्यूमे के टेम्पलेट्स खोल के देखेंगे, आपको इससे बहुत आइडिया मिल जाएगा। अगर आपको अपना रिज्यूमे क्रिएट करना है तो ये बहुत एक कंफर्टेबल आपको एक सोर्स मिल गया है। इसके बाद हम देखते हैं इसमें लेटर टेम्पलेट्स हैं कि आपको कैसा बिजनेस लेटर लिखना है या इनफॉर्मल लेटर लिखना है। अगर हम बिजनेस लेटर के देख रहे हैं तो इसमें भी हमारे दो टाइप के आपको फॉर्मेट ऊपर से ही विजिबल हो रहे हैं कि ऊपर अपना कंपनी का नाम देना है, या इसको इस टाइप से। तो मैं जियोमेट्रिक आपका एक खोलकर दिखा रही हूँ। ये लेटर का देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, फिर कौन सी डेट, किनको लिख रहे हैं। फिर यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ से भी आइडिया मिल रहा है कि आपको कितने पैराग्राफ में, और उनकी लेंथ का भी एक आपको आइडिया लग रहा है कि आप कितनी लाइंस के, आपका ये इंट्रोडक्टरी ये होता है। फिर आपको जो डिस्कस करना है प्लस आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, ये इस टाइप से आप लेटर का फॉर्मेट आपको ये मिल गया। बस आपको इस एरिया में ये आपको हाईलाइट करके डिलीट करके और यहाँ पे आप टाइप करते जाएं, आपका बिजनेस लेटर रेडी हो जाएगा। तो इस टाइप से हम देख रहे हैं, हमने रिज्यूमे का देख लिया, हमने लेटर्स का देख लिया। और देखते हैं इसमें, देखिए पर्सनल अगर आपको कुछ क्रिएट करना है, जैसे अगर किसी को रेसिपीज का एक शौक है, वो कुकिंग में इंटरेस्ट है, वो बहुत से हम देखते हैं कुकिंग चैनल्स चल रहे हैं। अगर वो अपनी बुक निकालना चाहते हैं, अपने हैंडआउट निकालना चाहते हैं, तो देखिए ये आपको पूरा टेम्पलेट मिल रहा है जहाँ पे आप अपना ये पिक्चर डालकर और इसके बाद आप अपने रेसिपीज के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। या बहुत से आप लोग के कुछ अगर आप अच्छा बनाते हैं, आप उसको रिकॉर्ड में रखना चाहते हैं, होम साइंस के स्टूडेंट्स उनको इस टाइप से क्रिएट करना होता है। तो देखिए यहाँ पे आपको रेसिपी का आपका नेम, फिर यहाँ पे पिक्चर, यहाँ पे आपके इंग्रेडिएंट सारे आ जाएंगे, प्रिपरेशन मेथड, और यहाँ पे ये टिप्स। और इवन देखिए कभी हम भूल जाते हैं टेम्पलेट का यह फायदा है कि यहाँ पर आप
कि कितने टाइम में आप ये रेडी होगी डिश, कितने लोगों को सर्व करेगी, कितने कैलोरीज हैं। तो देखिए कोई चीज हम मिस नहीं करेंगे, और इस टाइप से आप चाहें तो अपने ये भी एक हैंडआउट्स बना सकते हैं और इसको अपने एक यूज में ला सकते हैं। और कितना अच्छा एक होता है कि जब आपको ऐसे टेम्पलेट मिला है तो आपकी जो कभी कभी माइन्यूट सी जो चीजें होती हैं वो मिस हो जाती हैं, टेम्पलेट की हेल्प से मिस नहीं होंगी। इस टाइप से अगर आपको अपने पेट का, तो ये अगर आपको स्कूल में कोई प्रोजेक्ट मिल रहा है, कुछ मिल रहा है, उसमें भी ये आपका एक हेल्पफुल है कि आप किस टाइप से अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। फिर देखिए हमारे प्रोजेक्ट प्रपोजल्स होते हैं, हम कॉलेज स्कूल्स में भी हमें प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। तो यहाँ देखिए ये प्रोजेक्ट प्रपोजल आप खोलेंगे तो इसमें भी आपको आइडिया मिलते जाएंगे कि कैसे आप अपना प्रोजेक्ट सबमिशन कर सकते हैं। ये जो है प्रोजेक्ट प्रपोजल, ये आपके स्कूल के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, कॉलेज के होते हैं, देखिए ये बहुत अच्छा फॉर्मेट होता है। फिर बाकी अगर आपको एक प्रोफेशनल उसमें करना है तो ये आपका प्रोजेक्ट प्रपोजल है। तो ये मैं सारा आपको एक इंट्रोडक्शन दिखा रही हूँ, आप खोल के इसको और डिटेल में जा सकते हैं। तो बस आप गूगल पेज पर जाएं, 9 डॉट्स पर क्लिक करें, ड्राइव पर क्लिक करें, और ड्राइव के लेफ्ट हैंड साइड में आपको गूगल डॉक्स एकदम सामने ओपन हो जाएंगे। फिर ये देखिए ये बहुत अच्छा है, मीटिंग नोट्स। ये बहुत काम का है कि जब हम किसी मीटिंग में होते हैं और हमें अपने क्रिएट होने का एक नोट्स बनाने होते हैं कि उस मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ, उसका आगे कैसे हमें वर्क करना है। तो ये देखिए कितना अच्छा एक आप मीटिंग नोट्स अपने क्रिएट कर सकते हैं कि आप अपना टाइटल दे सकते हैं, किस डेट को हुई, वो दे सकते हैं, किस किस ने अटेंड करा, एजेंडा क्या था, फिर आपका जो आपने उस पे नोट्स करे, एक्शन किन बातों पर हमें लेना है, और नेक्स्ट मीटिंग का क्या एजेंडा है। तो जो आप कभी कभी हम अपना एक जनरल में सब लिख लेते हैं, लेकिन उनको कैसे एक टॉपिक वाइज हमें उसको नोट डाउन करना है। तो देखिए आपके पास ये पूरा फॉर्मेट है, बस आपको यहाँ पे एंटर करना है, और आपका अगर आपको कहीं अपना मीटिंग जो हुई है उसका आपको कोई रिपोर्ट देनी है, करनी है, तो आप ये टेम्पलेट यूज कर सकते हैं और आपका ये मीटिंग रिपोर्ट, आपके मीटिंग नोट्स तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए डिफरेंट मीटिंग नोट्स का आपके पास आ गया। अब स्कूल्स में अक्सर होता है, हम बच्चों को प्रोजेक्ट्स मिलते हैं जिसमें हमें ब्रोशर तैयार करना होता है। तो देखिए ये ब्रोशर के भी अलग अलग हमारे पास टेम्पलेट्स हैं। तो आप इसको एक्सप्लोर करें और देखें आपको कौन सा कंफर्टेबल लग रहा है, या आप इनसे दोनों को मिला के अपना कोई क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सप्लोर करने का एक मीडियम मिल गया। फिर न्यूज़लेटर तैयार करना है तो देखिए इसका ये टेम्पलेट है कि कैसे हम ऊपर न्यूज से रिलेटेड पिक्चर डाल सकते हैं। फिर आप खोलकर देखेंगे तो इसके और अंदर कैसे आपको वो किन टॉपिक्स के अंदर न्यूज देनी है, वो आपको इसमें सब आइडिया मिलता जाएगा। फिर ये आप देख रहे हैं, तो इस टाइप से हमारे ये इतने टेम्पलेट्स हैं कि आप ये लीगल आ गया है, ह्यूमन रिसोर्सेस एचआर का, कि अगर एचआर को ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि आपको प्रमोशन लेटर देना है, ऑफर लेटर देना है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। देखेंगे आपको यहाँ पे सारी ये फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, इनको फॉलो करें और आपका वर्क होता जाएगा। तो आज मैंने आप लोगों के सामने ये एक डिस्कस करा कि कैसे हम गूगल डॉक्स जो इनिशियल है उसके टेम्पलेट्स में जाके हम इनको डिस्कस कर सकते हैं, इनके बारे में समझ सकते हैं। और फिर हमने ये देखा कि कैसे ये जो हमारा गूगल डॉक्स है ये हैं। अगले सेशन में अब हम एक प्लेन गूगल डॉक्स को खोल कर देखेंगे और उसमें कैसे हम टाइप करके उसको अलाइन कर सकते हैं, ये सब सीखेंगे। तो अगले सेशन में गूगल डॉक्स के बारे में और समझने के लिए तैयार हो, मिलते हैं अगले सेशन में। बाय।